इस संसार का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि इंसान को बाहर की गरीबी या परेशानियां उतना नहीं तोड़ती जितना किसी अपने या पराये के द्वारा किया गया अपमान और नीचा दिखाने की कोशिश तोड़ देती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने भरी महफिल में आपकी गरीबी का, आपके सीधेपन का या आपकी नाकामी का मजाक उड़ाया हो? जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो आपका मन गुस्से से उबलने लगता है, आपकी आत्मा तड़प उठती है और आपका दिल करता है कि आप भी उसे वैसा ही कड़ा जवाब दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी के अपमान का जवाब गुस्से में देते हैं तो आप अनजाने में ही सही उस इंसान के जहर को अपने भीतर उतार लेते हैं। सामने वाला यही चाहता है कि आप गुस्सा हों, आप अपनी शांति खो दें और उसके बिछाए जाल में फंस जाएं। महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले किसी का अपमान सहने का नहीं, बल्कि अपमान को उसी के मुंह पर थप्पड़ की तरह वापस लौटाने का एक ऐसा दिव्य और आध्यात्मिक गुप्त नियम बताया था जो सामने वाले के अहंकार को पल भर में भस्म कर देता है। आज हम बुद्ध के जीवन के एक अमर प्रसंग और 5 फौलादी आध्यात्मिक नियमों के जरिए जानेंगे कि जब कोई आपको नीचा दिखाए तो बिना एक शब्द बोले उसकी औकात जीरो कैसे करनी है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा आती है। महात्मा बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे तो वहां का एक बहुत ही घमंडी और अमीर व्यक्ति बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। वह बुद्ध की बढ़ती प्रसिद्धि और उनके शांत चेहरे से जलता था। वह बुद्ध के ठीक सामने खड़ा हुआ और भरे समाज में उन्हें गंदी गंदी बातें बोलने लगा। उसने कहा, तुम ढोंगी हो, तुम कामचोर हो जो काम धंधा छोड़कर साधु बन बैठे हो। तुम्हारे पास न कोई धन है न कोई शक्ति। वह बुद्ध के चरित्र पर कीचड़ उछालता रहा, उनकी सादगी का मजाक उड़ाता रहा। वहां मौजूद बुद्ध के शिष्य आनंद का खून खौल उठा। आनंद से अपने गुरु का यह अपमान देखा नहीं गया। उन्होंने आगे बढ़कर उस इंसान को रोकना चाहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आनंद का हाथ थाम लिया। बुद्ध के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। बुद्ध बस एक शांत और बहती नदी की तरह खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और आध्यात्मिक मुस्कान थी। वह घमंडी इंसान 15 मिनट तक चिल्लाता रहा, अपमान करता रहा। जब उसने देखा कि बुद्ध पर उसकी एक भी जहरीली बात का कोई असर नहीं हो रहा है, बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो उस इंसान का गला सूख गया। उसके अंदर का अहंकार कांपने लगा। उसने थक कर पूछा, हे साधु, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुम शांत रहकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब महात्मा बुद्ध ने जो जवाब दिया उसे हर इंसान को अपने दिल की गहराई में उतार लेना चाहिए। बुद्ध ने बहुत ही शांत और गूंजती हुई आवाज में कहा, मित्र, अगर तुम किसी इंसान के घर कोई उपहार या भेंट लेकर जाओ और वह इंसान तुम्हारा वह उपहार लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? उस इंसान ने कहा, जाहिर है वह उपहार उसी के पास रह जाएगा जो उसे लेकर आया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुमने जो अपमान, जो गुस्सा और जो जहर मुझे देने की कोशिश की, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने तुम्हारा अपमान लिया ही नहीं तो वह पूरा जहर तुम्हारे पास ही रह गया। अब बताओ, दुखी और अपमानित कौन हुआ? बुद्ध के इन दिव्य शब्दों ने उस घमंडी इंसान के अहंकार को पल भर में राख बना दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगने लगा। बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई आपको नीचा दिखाए तो जवाब देकर अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद मत करो। आपकी आध्यात्मिक खामोशी ही सामने वाले के जहर को उसी के पेट में फाड़ देने के लिए काफी है। अगर आप चाहते हैं कि कलयुग का कोई भी इंसान आपको नीचा न दिखा सके और आपकी आत्म शांति को भंग न कर सके, तो बुद्ध के इन 5 कड़क और आध्यात्मिक नियमों को अपने भीतर उतार लो। पहला नियम, अपमान का उपहार स्वीकार ही मत करो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है या गालियां देता है तो वह असल में आपको अपने मन का जहर बेच रहा होता है। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आप उसका जहर खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप मन ही मन सोचते हैं कि यह इसका कचरा है, मुझे इसे छूना भी नहीं है, तो सामने वाले का अपमान उसी के पास लौट जाता है।
अपने मन को एक आध्यात्मिक ढाल बना लो। जब आप किसी की बात को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। दूसरा नियम, सामने वाले के घटिया स्तर पर मत गिरो। जब कोई नीच इंसान आपके साथ नीचता करता है और आप भी बदले में उसे नीची बातें बोलते हैं तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। एक आध्यात्मिक इंसान अपनी गरिमा और अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ता। बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई कुत्ता तुम पर भौंके तो तुम भी जमीन पर बैठकर भौंकने नहीं लगोगे। अपनी पहचान एक ऊंचे और शांत पर्वत की तरह बनाओ। आंधी तूफान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक दंड है। डार्क साइकोलॉजी और अध्यात्म दोनों यही कहते हैं कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसकी सबसे बड़ी भूख यह होती है कि आप तड़पें, आप रोएं या सफाई दें। जब आप पूरी तरह शांत रहते हैं, उसकी आंखों में देखकर एक बेपरवाह और दया से भरी मुस्कान दे देते हैं तो सामने वाले का दिमाग पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका वार खाली कैसे गया। आपकी यह ठंडी मुस्कान सामने वाले के अहंकार पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक थप्पड़ होती है। चौथा नियम, अपने भीतर की शांति को अपनी सबसे बड़ी तोप बनाओ। आपकी मानसिक शांति कोई ऐसी मुफ्त की चीज नहीं है जिसे कोई भी आकर छीन ले। जब आप किसी की बात पर गुस्सा होते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस इंसान को दान कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को बचाओ। जब कोई आपके सामने बकवास करे, नीचा दिखाए, तो गहरी सांस लो और मन ही मन अपनी सांसों से जुड़ जाओ। जब आपकी आत्मा अपनी गहराई में टिक जाती है तो बाहर का कोई भी शोर आपको छू भी नहीं सकता। पांचवां नियम, सफलता की चमक से नीचा दिखाने वालों की आंखें चौंधिया दो। अपमान का सबसे बड़ा और आखिरी जवाब शब्दों से नहीं, आपकी महानता और आपकी सफलता से दिया जाता है। जो आज आप पर हंसते हैं, जो आपकी गरीबी या नाकामी का मजाक उड़ाते हैं, उनसे जाकर झगड़ा मत करो। चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाओ। अपनी आत्मा को साधो, अपने काम में दिन रात एक कर दो। जब आपकी सफलता दुनिया के सामने आएगी तो आज नीचा दिखाने वाले वही लोग आपके सामने कतार में खड़े होकर हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आपको चुनना है कि आपको क्या बनना है। क्या हर किसी की बकवास पर दुखी होने वाला, रोने वाला और अपनी शांति गंवाने वाला कमजोर इंसान बनना है, या फिर बुद्ध की तरह उस शांत और अजेय ज्ञानी की तरह बनना है जिसकी खामोशी के सामने बड़े से बड़े घमंडी का सिर झुक जाता है। जो इंसान हर अपमान पर रोता है वह दूसरों का खिलौना बना रहता है, लेकिन जो इंसान अपमान को आध्यात्मिक ढाल बनाकर आगे बढ़ जाता है वह इस पूरी दुनिया का विजेता बन जाता है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा अध्यात्म यही है कि आपकी इज्जत आपके अपने हाथों में है। किसी के बोलने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाते। अपने आत्मसम्मान को पहचानो। आज ही बेवकूफों की बातों पर दुखी होना बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस महाज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ। शांत रहो, अपनी ऊर्जा बचाओ, खामोशी से अपने काम में आग लगाओ और अपने रास्ते पर बिना डरे आगे बढ़ते रहो। अगर आज की इस एकदम सरल, स्पष्ट और आध्यात्मिक वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपमान से लड़ने की एक नई दिव्य शक्ति दी हो तो कमेंट में पूरी निष्ठा और आत्मबल के साथ नमो बुद्धाय जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने उन सभी अपनों के साथ शेयर करें जो दूसरों की बातों से दुखी होकर रोते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले एक और सबसे शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले टॉपिक में। तब तक के लिए सजग रहिए, शांत रहिए और बेखौफ आगे बढ़िए। धन्यवाद।